लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल हैदराबाद के शोबा गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के सरबराह डॉक्टर अकरम बाजवा की जानिब से लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल हैदराबाद के रिटायर होने वाले एमएस डॉक्टर मोहम्मद सदीक पहौड़ और नए मुकर्रर होने वाले एमएस डॉक्टर मुबशिर कोलाची के एजाज़ में शोबा गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मौजूद मेहमानों को सिंधी टोपी और अजरक पेश की गई। इस मौके पर लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल हैदराबाद व जामशोरों के डायरेक्टर एडमिन अब्दुल सत्तार जतोई और डायरेक्टर आईसीयू डॉक्टर काशिफ मेमन की खिदमत को सराहा गया और उन्हें खराज तहसीन पेश किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल हैदराबाद व जामशोरों के डायरेक्टर एडमिन अब्दुल सत्तार जतोई ने अपने खिताब में कहा, लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल के शोबाजात तेजी से तरक्की कर रहे हैं। ताहम शोबा गैस्ट्रोएंटरोलॉजी को फाल बनाने में डॉक्टर अकरम बाजवा का किरदार मिसाली है, जबकि रिटायर होने वाले एमएस डॉक्टर सदीक पहौड़ ने इस शोबे की तरक्की के लिए अपना भरपूर किरदार अदा किया। जॾहिं मरीज़ सीरियस थींदो आहे गायनी में, जॾहिं मरीज़ सीरियस थींदो आहे सर्जरी में, जॾहिं मरीज़ सीरियस थींदो आहे गैस्ट्रो में, अल्टीमेटली उनखे आईसीयू जी ज़रूरत पवंदी आहे। डॉक्टर काशिफ साहब अल्हम्दुलिल्लाह असां सां उहो साथ ॾिनो आहे जंहिंखे असीं विसारे ई नथा सघूं। काशिफ साहब सुबुह जो असां सां गॾु 9 बजे ईंदो आहे, राति जो असां सां 9 बजे यानी 12 कलाक त ड्यूटी कंदो आहे, पर शायदि असीं 10:30 11 बजे फ़ोन साइलेंट करे सुम्हंदा आहियूं, पर काशिफ साहब उहा शख़्सियत आहे जंहिंखे जेकॾहिं राति जो 1 बजे बि फ़ोन कबो त उहो वीचारो उथंदो, फ़ोन ते जवाबु ॾींदो ऐं उन्हनि ई मरीज़नि जे लाइ हिते अरेंजमेंट कंदो। अहिड़ी शख़्सियत मूं पंहिंजे दौर में कॾहिं बि न ॾिठी आहे। मुंहिंजी 40 साल गवर्नमेंट जी सर्विस आहे। अलाह साईं उनखे सिहत ॾे, इस्तक़ामत ॾे ऐं अहिड़ियूं शख़्सियतूं जेकॾहिं असांखे इदारे में 3-4 ॿियूं बि मिली वञनि त असीं हिन इदारे खे अञा वधीक घणो वधीक खणी सघूं था। ऐं हिन उन आईसीयू खे अहिड़ो त मेंटेन कयो आहे जंहिं आईसीयू जी तारीफ़ असीं त जेकॾहिं करियूं त माण्हू इहो चवंदा त पंहिंजे इदारे जी ख़ुदि पाण तारीफ़ कनि था पिया, पर आगा ख़ान वारा जिन जो हमेशह गुरूर में कंधु तमामु घणो मथे हूंदो आहे, जॾहिं उहे इहो सोचींदा आहिनि त असांजी लेवल जो त पाकिस्तान में को बि इदारो कोन्हे, जॾहिं उहे हिन इदारे में विज़िट ते आया असांखे सेखारण जे लाइ, जॾहिं हिन काशिफ साहब जो इंतिज़ाम ॾिठो ऐं आईसीयू ॾिठो, तॾहिं उन्हनि बरमला इन जो इज़हार कयो त जेकॾहिं असांखे रहनुमाई ऐं गाइडेंस जी ज़रूरत पई त काशिफ साहब खे उन्हनि गुज़ारिश कई त असीं अव्हांखे तकलीफ़ ॾींदासीं त असांखे अची सेखारियो त आईसीयू कीअं हलाइबो। लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल तारीख़ के मिसाली दौर तय करती जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई 4-5 साल से जब हमने खिदमत का सिलसिला शुरू किया था तो उस वक्त डॉक्टर अकरम बाजवा से चूँकि दोस्ती तो हमारी बहुत पुरानी थी, लेकिन इसमें काम का एक जज्बा था। जब ये हमारी हॉस्पिटल के स्ट्रेंथ पे थे भी बहुत काम किया करते थे। जब ये फैकल्टी में आए तो इन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि हमारे पास एंडोस्कोपी की फैसिलिटी नहीं है। हकीकत तो ये है कि मैंने 2006 में अपर जीआई, लोअर जीआई और ईआरसीपी का सामान हमने लेके दिया था। उस वक्त सर्जिकल वाले इसको डील किया करते थे, लेकिन बदकिस्मती से वो सर्विस बेहतरीन अंदाज में तो नहीं चली, कुछ अरसे में बंद ही हो गई। हॉस्पिटल का मेडिकल सुपरिटेंडेंट वो इदारे का हेड है, हम उसकी टीम हैं। हम मेहनत और जफाकशी तो करते हैं, लेकिन जब तक उनकी गाइडेंस और सुपरविजन हमारे ऊपर न हो और उनका शफकत का हाथ हम पे न हो तो फिर किसी भी सूरत में हम कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। इसी हॉस्पिटल के अच्छे दौर रहे जिसमें डॉक्टर अब्दुल वहाब वदो साहब थे, उसके बाद डॉक्टर मुबीन साहब थे और उसके बाद शाहिद साहब तो आए लेकिन इत्तेफाक से मैं यहाँ नहीं था। उसके बाद डॉक्टर मोहम्मद सदीक पहौड़ साहब, उनकी शफकत का हाथ पूरा साल हमारे सर पे रहा और उनकी सरपरस्ती में हमने बहुत ज़्यादा मंजिलें तय की। खुशी तब मिलती है जब हमें ये इतला मिलता है कि आज फ़लाँ प्रोसीजर हुआ, आज फ़लाँ प्रोसीजर हुआ जो कि एलएमसी की तारीख में नहीं हुआ था। अब हमारे पास इतने मरीज़ मुस्तफ़ीज़ हुए, आज इतने मरीज़ मुस्तफ़ीज़ हुए। जब ये रिपोर्ट्स दूर दराज इलाकों तक जाती हैं, हत्ता कि मुल्क की सरहदों से भी पार जाती हैं, तो वहाँ से हौसला अफजाई के लिए लोग वहाँ से भी मैसेजेस करते हैं। तो हमें खुशी होती है कि आवाम का वो तबका जो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल का इलाज अफोर्ड नहीं कर सकता, सरकारी हॉस्पिटल्स में भी ज़्यादातर हमने जो सिस्टम देखा है कि मरीज़ को पर्ची लिख के दी जाती है कि भाई
सिरिंज तक भी उसको लानी पड़ती है। और अल्लाह के फजल से हमारा इदारा वो इदारा है जहाँ पर हज़ारों रुपए की चीज़ भी अगर किसी मरीज़ को ज़रूरत में है तो इसी हॉस्पिटल की तरफ से उसको मैसर होती है। डॉक्टर सिद्दीक पहौड़ साहब जब से यहाँ पर हैं तो हमारे लिए आसानी इसलिए हुई क्योंकि उनकी शफ़क़त का और उनके रहनुमाई का हाथ हमारे सर पे था। यकीनन सिपह सालार अकेला होता है और उसके साथ काम करने वाले सिपाही ज़्यादा होते हैं। सिपाही ज़्यादा लड़ते हैं, तकलीफ़ सिपह सालार से ज़्यादा उठाते हैं क्योंकि वो सिपह सालार की एक टीम है। तो लिहाजा हम भी जितने एडमिनिस्ट्रेशन के बाकी अफसरान हैं, जिसमें हमारे एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स हैं, हमारे सीनियर आरएमओज़ हैं, हमारे आरएमओज़ हैं, वो सारे मिल के जब इस इदारे में काम कर रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के हर कोने से इसी इदारे की तारीफ़ ही मिलती है। कुछ लोगों को हसद होता है, लोग तनकीद बराए तनकीद करते हैं। हकीकत तो ये है कि जैसी खिदमत ये इदारा दे रहा है इसकी मिसाल कम ही मिलती है। तो रियाज आवान साहब और डॉक्टर नंद साहब इनकी टीम में हैं। बिलाल साहब ये 24 घंटे सर्विस के लिए हाज़िर होते हैं। ये हमारे मरीज़ मेडिसिन के वार्ड में हुआ करते थे जब वो सफ़र करते थे। रिटायर होने वाले एमएस डॉक्टर मोहम्मद सदीक पहौड़ ने अपने खिताब में कहा कि उन्हें खुशी है कि उन्होंने डॉक्टर अकरम बाजवा से किया गया वादा पूरा किया और उन्हें तमाम सहूलियात फराहम की और आज ये शोबा बेपनाह खिदमत सर अंजाम दे रहा है। डॉक्टर अकरम बाजवा का कोई काम होगा तो मैं प्रायोरिटी पे करूँगा, क्योंकि वो जो लोग इधर उधर घूम रहे थे, क्योंकि जो हम शुरू में 2016, 17, 18, 19 में मैं इधर ही था, जो टीम थी मेडिकल स्टूडेंट की जो दूसरे भी थे उनके मैं साथ था, तो मुझे अंदाज़ा था जो गरीब लोग इधर उधर भाग रहे थे, भटक रहे थे, तड़प रहे थे, कभी कहाँ जा रहा है, कोई इसरा में जा रहा है, कोई एशियन में जा रहा है, तो फिर भी वो कहते हैं इतने पैसे लेते हैं। तो अकरम साहब ये जो मैंने अब हालांकि प्रायोरिटी पे तो हमारा आईसीयू है, वैसे भी माशाल्लाह सीरियस पेशेंट होते हैं, लेकिन मेरे दौर में मैंने आईसीयू के बाद जो प्रायोरिटी दी है वो गैस्ट्रो की दी थी। तो इंशाल्लाह ताला बस जो आगे भी हम साथ ही रहेंगे। इंशाल्लाह ताला हम रिटायर तो हो जाएंगे, लेकिन जैसे साईं अब्दुल सत्तार साहब ने या दूसरे दोस्तों ने जो कलीग्स थे उसने कहा है कि आप वही हम आपको रिस्पेक्ट देंगे, ज़ाहिर है वो होता है। तो हमने तकरीबन 34 ईयर्स मैंने हेल्थ डिपार्टमेंट में दिए हैं, खिदमत की है, और ये भी मेरे लिए ऑनर है कि मैं जहाँ से पढ़ा वहाँ से रिटायर हो रहा हूँ। 34 ईयर्स मैंने हेल्थ डिपार्टमेंट में ड्यूटीज़ की हैं मुख्तलिफ जगहों पे, तो अल्लाह ने इज़्ज़त दी। नए मुकर्रर होने वाले एमएस डॉक्टर मुबशिर कोलाची ने कहा कि वो डॉक्टर मोहम्मद सदीक पहौड़ के नक्शे कदम पर चलते हुए अस्पताल की तरक्की के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। काबिल एहतराम दोस्तों, मुझे खुशी है कि ये अदारा मेरे माँ की हैसियत रखता है। मैंने यहीं से अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की, यहीं पे खिदमत सर अंजाम दी, और जो मेरे बड़े भाई हैं सिद्दीक साहब, तो अब्दुल सत्तार जतोई साहब, बल्कि उनकी पूरी टीम जिन्होंने लम्स का इतना इमेज इम्प्रूव किया है, तो मैं तो अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि वो मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं इनके फुट स्टेप्स को फॉलो कर पाऊँ। जो एग्जाम्पलरी सर्विसेज हैं शायद उनको बीट करना तो मुश्किल हो, मैं कोशिश करूँगा कि उनको मेंटेन कर सका, तो भी मैं ये अपनी बड़ी कामयाबी समझूँगा। आप सबका ताउन रहेगा, ये टीम वर्क होता है। हॉस्पिटल को जैसे सत्तार साहब ने सही कहा कि फ्रंट से तो एक लीड करता है, लेकिन असल काम तो पीछे उनके कमांडर्स और उनकी टीम होती है उसका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे इतनी अच्छी टीम है, तो होपफुली हम नए माइलस्टोन भी अचीव कर पाएंगे अल्लाह ताला की मदद से। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ सब दोस्तों का, और बाजवा साहब ने जैसे कहा सिद्दीक साहब के कोऑपरेशन को हर वक्त रहा, तो इंशाल्लाह मेरे दरवाजे भी 24 घंटे आपके लिए खुले रहेंगे। जो मेरे लायक खिदमत होगी मुझे खुशी होगी। अल्लाह ताला हमारी इन कोशिशों और कावशों को कबूल फरमाए। इस दौरान प्रोग्राम के मेजबान लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल हैदराबाद के शोबा गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के सरबराह डॉक्टर अकरम बाजवा ने कहा, डॉक्टर मोहम्मद सदीक पहौड़ और डायरेक्टर एडमिन अब्दुल सत्तार जतोई के ताउन से उनके शोबे ने रिकॉर्ड काम किया है। ये आज तक हुआ ही नहीं था, कभी भी नहीं होना था। ये तो फिर रेफर करते सिविल हॉस्पिटल कराची, वहाँ लाइन लगी है, लोग धक्के खाते वहाँ पे जाके। हमने ERCP जो शुरू की यहाँ पे, हमने तकरीबन 250 के करीब केसेस कर चुके हैं 9 महीनों के अंदर। और ERCP का रेट मैं आपको बताता हूँ, हैदराबाद में 60,000, कराची के अंदर लाख से 1.5 लाख रुपया। गाँव में जिस दोस्त को मैंने सिखाई ERCP, वो डॉक्टर शेख बिलाल साहब गवाह इस बात के लाहौर जनरल हॉस्पिटल के अंदर 2.5 लाख रुपए की ERCP की है। और यकीन जाने हमने 250 ERCP की एंडोस्कोपी के अंदर लोगों को ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को स्टेट की तरफ से। तो अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दी, हमने ये काम किया।
اور اس کے پیچھے جو ہاتھ تھا وہ سردار جوہری صاحب کا ساتھ تھا.